बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंदलस के शहर मरीसा में एक बुजुर्ग हज़रत अली बिन मोहम्मद अरबी के यहाँ 1165 शमसी 17 रमज़ानुल मुबारक 560 हिजरी को पीर की रात एक बच्चा पैदा हुआ। दुनिया वालों को पता भी नहीं था कि यही बच्चा एक दिन दुनियाए तसूफ यानी सूफीज़म और आलम मार्फत पर मिसले आफ्ताब निस्फ उल नेहार रोशनी होगा और वो दुनिया का एक अदीमुल मिसाल मुसन्निफ भी होगा और हर ज़माना में उसे शेह अकबर के नाम से याद किया जाता रहेगा। आपकी तारीख़ विलादत नेमत है। हज़रत शेह अकबर रहमतुल्लाह अलैह की कुनियत अबी बकर है और लक़ब मोहिउद्दीन इब्ने अरबी है। वालिदा ने आपका नाम मोहम्मद रखा था। शेख अकबर अबी बकर मोहम्मद बिन अली मोहिउद्दीन इब्ने अरबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सन 1240 शमसी शब जुमा को 22 रबीउल सानी 638 हिजरी में दमिश्क के मुकाम पर इस दारे फ़ानी से दारुल बका को कूच फरमाया। आपकी तारीख़ विसाल साहिबुल अरशाद है। आपकी पैदाइश से कबल आपके वालिद बुजुर्गवार हज़रत अली बिन मोहम्मद अरबी की उम्र 50 साल हो चुकी थी और आप लावल थे। औलाद की शदीद ख्वाहिश आपको हज़रत गौसुल आज़म शेख मोहिउद्दीन अबू मोहम्मद अल सईद सैयद अब्दुल कादिर जिलानी कुद्से सिरा अल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में खींच लाई। आपने अपना हाल बयान किया और औलाद के लिए दुआ की दरखास्त की। हज़रत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ फरमाई तो आपको इल्हाम हुआ कि अली को औलाद नहीं हो सकती, अलबत्ता कोई शख्स अगर अपनी औलाद उन्हें हिबा कर दे तो मुमकिन है। हज़रत गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जनाब अली बिन मोहम्मद से फरमाया कि मेरी पुश्त में एक लड़का है, मैंने तुम्हें दिया। फिर फरमाया इंशाअल्लाह ताला ये बच्चा उम्मत मुहम्मदिया में जलीलुल कदर वली होगा। जब वो पैदा हो तो उसका नाम मोहम्मद रखना। मैंने अपना लक़ब मोहिउद्दीन भी इसे दिया। मनाकिब गौसिया में मज़कूर है कि जब शेह अकबर रज़ी अल्लाह अन्हा पैदा हुए तो आपके वालिद बुज़ुर्ग से हज़रत गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह अन्हा यानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये मेरा लड़का है, इंशाअल्लाह ताला वलीउल ज़मान और कुतुब यगाना होगा। चुनाचे दुनिया ने देख लिया कि शेह अकबर रज़ी अल्लाह अन्हा अपने वक्त के उलमा में यकता हुए। शुरू ज़माने में आपको इल्म तफसीर और इल्म हदीस से शगफ़ ख़ास था। आपने 93 जिल्दों पर मुश्तमिल एक तफसीर तहरीर फरमाई जो सिर्फ 16वें पारे की आयत तक पहुँची। इस तफसीर के अलावा भी आपकी कई तफासीर हैं। फ़न हदीस में भी आपकी तसानीफ़ बकसरत हैं। शरीयत ज़ाहिरिया के आप बहुत बड़े पाबंद थे। आपका सिलसिला तरीक़त बिला वास्ता हज़रत गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह सैयदिना शेख अब्दुल कादिर जिलानी हसनी व हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह से मिलता है। दूसरा सिलसिला तरीक़त हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से बिल वास्ता हज़रत अबू फ़ता मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचता है। हज़रत शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेख फ़खरुद्दीन इराकी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेख अल वाहिदुद्दीन करमानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेख उमर बिन फारिस मिस्री रहमतुल्लाह अलैह आपके मुआसर थे। आपका आखिरी ज़माना हज़रत शेख मौलाना जलालुद्दीन रूमी यानी मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने भी पाया है। हज़रत शेख अकबर रज़ी अल्लाह अन्हा को तसूफ़ में हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से एक वास्ता से हिरका मिला है और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से भी एक वास्ता से आपको हिरका मिला है। चुनाचे आप खुद फरमाते हैं कि मैंने इस हिरका को शहर मौसल के बाहर 601 हिजरी में हज़रत अबुल हसन अली बिन अब्दुल्ला बिन जामिया रहमतुल्लाह अलैह के हाथ से पहना है और इब्ने जामिया रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से हिरका पहना है और जिस मुकाम पर जिस तरह से इब्ने जामिया रहमतुल्लाह अलैह को हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हिरका पहनाया उसी मुकाम पर उसी तरह से बग़ैर ज़्यादत व नुकसान के इब्ने जामिया रहमतुल्लाह अलैह ने मुझको हिरका पहनाया और दूसरी निस्बत बेवास्ता के भी शेख अकबर रहमतुल्लाह अलैह को हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से हासिल है।
चुनाचे खुद फरमाते हैं कि मैं एक बार हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम के साथ हुआ और मैं हमेशा उनका अदब करता था और मैंने उनसे शयूह की बातों और भेदों वगैरह को अक्सर वसीयत में हासिल किया और मैंने उनके 3 हवारी को आदात देखे। एक ये कि वो पानी पर चलते थे, दूसरे ये कि वो ज़मीन को तय करते थे, तीसरे ये कि वो हवा में नमाज पढ़ते थे। हज़रत शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह से आपकी पहली मुलाकात हुई, मगर कोई बातचीत किए बगैर दोनों हजरात जुदा हो गए। लोगों ने जनाब शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह से दरियाफ्त किया कि ये बुज़ुर्ग कैसे हैं। आपने जवाब दिया कि इब्ने अरबी इल्म हक़ाइक़ के दरियाए नापैद किनार हैं, उनका इल्म व फ़ज़ल उनके बशरा से ज़ाहिर हो रहा है। उधर शेख अकबर से लोगों ने हज़रत शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी के मुतल्लिक इस्तफसार किया तो आपने फरमाया कि शेख सहरवर्दी आदात अहमदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरतापा भरे हुए हैं। शेख अकबर रहमतुल्लाह अलैह यानी शेख मोइनुद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह की करामात और हरके आदात इस कसरत से हैं कि उनके लिए एक जुदागाना ज़हीयम किताब की ज़रूरत है। आप अरबी ज़ुबान के बहुत अजीम शायर भी थे। बगदाद के मशाइख की एक जमात ने आपके हालात जमा किए थे। उन्हीं में ये भी लिखा है कि शेख अकबर रहमतुल्लाह अलैह की तसानीफ 500 से मुतजाविज़ हैं, यानी शेख इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह की तसानीफ 500 से मुतजाविज़ हैं। मशाइख सूफिया ने आपको इमामुल मुखद्दीन लिखा है। आपके हालात में हज़रत शेख अब्दुल वहाब शेरानी कुद्से सिरा रहमतुल्लाह अलैह ने तहरीर फरमाया है कि मगरबी मुल्क का एक बादशाह इब्ने अरबी अलैहि रहमत का बहुत अदब करता था और आप उसके नज़दीक बहुत मोज़ीज़ व दकिया थे कि यकायक आप तौफ़ीक़ इलाही से जंगल को निकल गए और एक कब्र में मुद्दतों मुकीम रहे। जब कब्र से बरामद हुए तो अलूम आपकी ज़बान मुबारक से बरसने लगे, फिर स्याही में मसरूफ़ हो गए। जिस शहर से गुज़र होता वहाँ हुक्म एज़दी से क़याम फरमाते और वहाँ से रवानगी के वक्त उस शहर की तसानीफ उसी शहर में छोड़ देते थे। आपका मकान शहर हलब में भी था। करतबा में भी आपने बहुत क़याम फरमाया। यहीं पर अंबिया अलैहिस्सलाम से आपको शर्फ मुलाकात होता रहा। यहीं आपने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से इस्तिफ़ादा इल्मी फरमाया। चुनाचे आपकी तसानीफ की भी एक करामत हासा है कि जो शख्स आपकी तसानीफ से शगफ़े हास रखे वो इल्म के मसाइल दकीका और फ़नून के मुश्किल तरीन सवालात को आसानी से हल करने लगता है। यानी आपके अलूम को और तसानीफ को ये अहमियत हासिल है कि जो आपकी तसानीफ पर गौर करता है, उनको पढ़ता है और फ़नून हासिल करता है तो वो हर किस्म के सवालात को हल करने लग जाता है। अहले हक़ को इस नुक्ता पर इत्तफ़ाक़ है कि शेख अकबर इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह की तसानीफ के बकसरत मुतालिया से कुर्बत इलाही मैसर आ जाती है। अकाबिर उम्मत ने अली अल ऐलान बयान फरमाया है कि शेख अकबर मोहिउद्दीन इब्ने अरबी वलायत उज़्मा और सदीकियत कुबरा पर फाइज थे। मुल्क शाम के हज़रत सिराजुद्दीन मखज़ूमी ने लिखा है कि शेख मोहिउद्दीन इब्ने अरबी अलैहि रहमा के किसी कलाम का इनकार ना करो, इसलिए कि औलिया अल्लाह का लहम मसमूम होता है और शेख रहमतुल्लाह अलैह से बुग़्ज़ रखने वालों के दीनो ईमान की हलाकत लोगों पर ज़ाहिर है कि उनमें से अक्सर नसरानी होकर मरे और जो शख्स भी उनकी शान में ज़बान दराज़ी करेगा उसका दिल मुर्दा हो जाएगा। हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मोहिउद्दीन इब्ने अरबी बहुत बड़े जलीलुल कदर वली अल्लाह थे। हज़रत शेख जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मोहिउद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह आरफों के मुरबा हैं, तनज़ुलात की रूह और नबी अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम ब कदम चलने वाले हैं।
شیخ الاسلام حضرت مخزومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ شیخ اکبر ابن عربی اہل سنت و جماعت کے شیخ الرئیس تھے۔ حضرت عماد ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ کا انکار کیا ہے وہ مصیبت میں پڑتے گئے ہیں۔ حضرت امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شیخ محی الدین ابن عربی آیت من آیات اللہ تھے اور اس زمانے میں علم و فضل کی کنجی انہی کے ہاتھ میں تھی اور میں سوائے ان کے کسی کو نہیں پہچانتا۔ سراج الدین بلقینی سے لوگوں نے پوچھا کہ شیخ محی الدین ابن عربی کیسے تھے؟ جواباً فرمایا خبردار ان کے کسی کلام کا انکار نہ کرو، ان کی عبارات میں روابط اور اشارات ہوتے ہیں، بہت سے رموز اور عوامس مخفی ہوتے ہیں اور ان کی طرز تحریر میں اکثر مضاف محذوف ہوتا ہے، اس کو خود شیخ رضی اللہ تعالی عنہ یا ان کے ایسے لوگ ہی جانتے ہیں۔ شیخ الاسلام مجد الدین فیروز آبادی نے فرمایا میری تحقیق اور میرا دین اور میرا قول یہ ہے کہ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ طریقت کے علماء حالہ امام عرفہ و اصلہ تحقیقات میں شیخ تھے اور عارفوں کے علم کو فعلاً اور اسماً زندہ کرنے والے تھے۔ ان کی دعا یا بدعا ساتویں آسمان و زمین کو پھاڑ کر اثر کرتی ہے اور تمام آفاق کے موجودات ان کے برکات سے مستفیض اور معترف ہیں اور وہ بے شک ہماری تعریف سے بڑے ہوئے ہیں۔ حضرت مجد الدین فیروز آبادی نے فرمایا ہے کہ قاضی القضاء شیخ شمس الدین خونجی شامی علیہ رحمہ غلاموں کی طرح شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کرتے تھے اور قاضی القضاء مالکی پر جب شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نظر پڑی تو انہوں نے منصب قضاء کو ٹھکرا دیا اور شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ کے قدم با قدم چلنے لگے اور اپنی صاحبزادی کو ان کے نکاح میں دے دیا۔ شیخ اکبر حضرت ابی بکر محمد علی محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ خود اپنے لیے فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء گزرے ہیں ان سب کو میں نے دیکھا اور کل اہل ایمان عام و خاص کو میں نے دیکھا اور جتنے لوگ ہو گئے اور ہوں گے سب کو میں نے پہچانا اور پشت آدم علیہ السلام میں جتنے اہل سعادت تھے ان سب کی معرفت اور شمار اللہ تعالیٰ نے مجھے عنایت کیے۔ اپنی تحریروں کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے فرماتے ہیں کہ تو ایسا کر اور ایسا کہہ اور میں اپنے علم اور مشاہدہ سے کوئی بات سوائے حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہیں کہتا ہوں۔ شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے مجاہد و محاسن پر اکابر امت کی تصانیف بکثرت ہیں۔